हेलो दोस्तों, मैं जय। तो हमने आज तक HTML के 8 चैप्टर कर लिए हैं। तो HTML पैराग्राफ्स तक अब हम करेंगे 9th चैप्टर, जो कि है HTML स्टाइल्स। HTML स्टाइल्स HTML styles. The HTML style attribute is used to add style to an element, such as color, font, size and more. अब यहाँ बताया गया है कि HTML जो है स्टाइल एट्रीब्यूट जो होता है वो एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि हमने पहले भी किया है, पर यहाँ पर हम थोड़े डिटेल में करेंगे। यहाँ पर इन्होंने कोडिंग दी है, इसको ट्राई करते हैं। ट्राई इट योरसेल्फ। इसको देखते हैं थोड़ा सा। ये देखिए ऊपर है जो कोडिंग है। पैराग्राफ आई एम नॉर्मल, इसमें कोई स्टाइल एट्रीब्यूट नहीं दी गया है। और नीचे वाले एलिमेंट में आप देखेंगे पी स्टाइल इक्वल टू डबल कोटेशन में कलर कॉलन रेड। जो कलर है, जो कलर प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी रेड है। जो कलर प्रॉपर्टी है वो उस टेक्स्ट का कलर जो होता है उसको रेड करती है। अगर हम इसका बैकग्राउंड कर सेट करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड माइनस कलर यूज़ करके हम इसका कलर सेट करते हैं। तो दूसरे में कलर कॉलन ब्लू, ये जो होता है स्टाइल एट्रीब्यूट, इसके थ्रू हम किसी भी एलिमेंट को स्टाइल करते हैं। इसे हम किसी भी एट्रीब्यूट में यूज़ कर सकते हैं। ये एट्रीब्यूट किसी भी एलिमेंट में यूज़ कर सकते हैं। ये जो स्टाइल एट्रीब्यूट होता है वो सभी टेक्स्ट या किसी भी एलिमेंट का एट्रीब्यूट होता है। ये किसी भी एलिमेंट में यूज़ किया जाता है। जो भी एलिमेंट बॉडी टैग के अंदर यूज़ किए जाते हैं उन सभी एलिमेंट में ये स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ होता है। तो चलिए आगे देखते हैं HTML स्टाइल एट्रीब्यूट। यहाँ पर HTML स्टाइल एट्रीब्यूट की थोड़ी सी डेफिनेशन दी है। सेटिंग द स्टाइल ऑफ एन HTML एलिमेंट कैन बी डन विद द स्टाइल एट्रीब्यूट। जो HTML एलिमेंट का स्टाइल होता है वो स्टाइल एट्रीब्यूट से स्टाइल किया जाता है या डिफाइन किया जाता है। जो स्टाइल एट्रीब्यूट है ये आपको याद रखना पड़ेगा। द HTML स्टाइल एट्रीब्यूट हैज़ द फॉलोइंग सिंटैक्स। जो सिंटैक्स है HTML स्टाइल एट्रीब्यूट का, अब उसको ध्यान से देखते हैं। ये है उसका सिंटैक्स। सबसे पहले आप जो फर्स्ट टैग होता है स्टार टैग, हमने दो तरह के टैग पहले कर लिए हैं। मतलब एलिमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक पेयर्ड एलिमेंट और एक सिंगल एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट में सिर्फ स्टार टैग होता है, उसका कोई एंड टैग नहीं होता। जो एट्रीब्यूट होता है वो स्टार टैग में, जो भी सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमेशा स्टार टैग में लिखे जाते हैं। वैसे ही ये स्टाइल भी एक एट्रीब्यूट है जिसके अंदर जो वैल्यू होती है वो प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू में लिखी जाती है। जैसे यहाँ पर बताया गया, ये कोई टैग का नाम है, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर टैग नेम, और उसके अंदर है ये है स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट को लिखा जाता है ऐसे, स्टाइल इक्वल टू कॉलन कोटेशन मार्क ओपन प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। इस तरह से लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर कलर प्रॉपर्टी थी और वैल्यू थी कुछ भी, उस वैल्यू ग्रीन, रेड, येलो, वायलेट, कुछ भी। तो जैसे नीचे दिया गया है द प्रॉपर्टी इन अ CSS प्रॉपर्टी। जो यहाँ पर बताया गया है कि प्रॉपर्टी जो है वो CSS की प्रॉपर्टी है। फ़िलहाल हमने CSS नहीं की है। फ़िलहाल आपको यही समझिए कि हर एक टैग की जो होती है प्रॉपर्टी मीन्स उस टैग की जो खास है, जो उसके पास है, मतलब उसका प्रॉपर्टी जैसे लेंथ, विड्थ, उसकी कलर, हाइट, कुछ भी, मतलब उसके बारे में जो भी उसका ऊंचा नीचा, मतलब जो भी उसकी प्रॉपर्टी है जो उसको डिफाइन करती है कि उस टैग एलिमेंट की मतलब कितना साइज़ है, उसका फ़ॉन्ट साइज़, कुछ भी उस टैग के बारे में, उसे कहते हैं प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू होती है। जैसे हम कहते हैं कि विड्थ, जैसे विड्थ की कोई वैल्यू होगी, कितनी विड्थ, 1 इंच, 2 इंच, वैसे 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 4 पिक्सल, कितनी भी। वैसे ही ये यहाँ पर होती है स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर प्रॉपर्टी वैल्यू। जो प्रॉपर्टी और वैल्यू है ये CSS की प्रॉपर्टी वैल्यू होती है। यू विल लर्न मोर अबाउट CSS लेटर इन दिस ट्यूटोरियल। आप यहाँ पर पढ़ेंगे, हम भी जल्दी ही CSS के ट्यूटोरियल भी स्टार्ट करेंगे, अगर आपकी रिक्वेस्ट रही तो।
तो फिलहाल हम HTML के बारे में करते हैं। फिलहाल यहाँ पर इतना ही है। तो नेक्स्ट बताया है बैकग्राउंड माइनस कलर, बैकग्राउंड हाइफन कलर भी बोल सकते हैं। जो ये बैकग्राउंड हाइफन कलर, ये भी एक CSS की प्रॉपर्टी है। ये किसी भी एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए होता है, बैकग्राउंड कलर। तो नीचे बताया गया है, एग्जाम्पल देखते हैं। बैकग्राउंड माइनस कलर या हाइफन कलर, बॉडी टैग है, बॉडी में स्टाइल एट्रीब्यूट लगाया है और इक्वल टू बॉडी बैकग्राउंड माइनस कलर इक्वल पाउडर ब्लू। देखते हैं, ये देखिए, ये ऊपर कोडिंग है और नीचे बताया गया है और बॉडी टैग के अंदर बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू दिया गया है। अब हम इसका कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करके देखते हैं कि कलर कैसा आता है। तो टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए हमें पता है कि कलर प्रॉपर्टी का यूज़ होता है, COLOR, कलर कॉलन, कलर देते हैं, चलो इसको ग्रीन देते हैं फिलहाल आपको दिखाने के लिए, ग्रीन और सेमी कॉलन। इस तरह से आप आगे को इसके आगे भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं, जितनी मर्जी आप लिखना चाहते हैं, जितना आप इसको स्टाइल करना चाहते हैं। मैं रन पर क्लिक करूँगा, ये देखिए यहाँ पर कलर ग्रीन आ गया है। देखिए कि जो बॉडी टैग है, बॉडी एलिमेंट है, बॉडी एलिमेंट के अंदर जो भी एलिमेंट है, ये स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर जो भी प्रॉपर्टी वैल्यू में स्टाइल किया गया है वो पूरे बॉडी एलिमेंट में मतलब शो होंगे। इसके अंदर जो भी चाइल्ड एलिमेंट होंगे ये उन सब पर अप्लाई होगी। जो भी ये CSS मतलब हम उस टैग के अंदर देंगे, उस टैग के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे ये स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू जो भी स्टाइल हम देते हैं वो उन सब पर अप्लाई होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, सेट बैकग्राउंड कलर फॉर 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट बैकग्राउंड सेट किया है। यहाँ पर ऊपर कोडिंग देखते हैं, H1 टैग स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड किया है और बैकग्राउंड माइनस कलर प्रॉपर्टी को यूज़ करके कॉलन करके पाउडर ब्लू इसका बैकग्राउंड कलर दिया गया है और नीचे स्टाइल इक्वल बैकग्राउंड माइनस कलर टोमेटो दिया गया है और दूसरे टैग का। अगर हम इसमें बॉडी टैग को मतलब बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है। स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, स्टाइल इक्वल्स डबल कोटेशन बैकग्राउंड कलर कलर कॉलन वैल्यू, मैं यहाँ पर ग्रे देता हूँ, ग्रे कलर। तो ये देखिए ये मेरा बैकग्राउंड कलर ग्रे आ गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे ही आप स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। मुश्किल बात ये है कि आपको इसकी प्रॉपर्टी और वैल्यू जो स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू यूज़ होती हैं उनको याद रखना है, उनका सिंटैक्स याद रखना है कि कैसे लिखते हैं। एट्रीब्यूट का सिंटैक्स तो आपको पता ही होगा, पर जो प्रॉपर्टी और वैल्यू का सिंटैक्स है, जैसे कि बैकग्राउंड माइनस कलर कॉलन पाउडर ब्लू, यहाँ पर ये आपको याद रखना ज़रूरी है। जहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट का कलर सेट करने के लिए क्या करते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर प्रॉपर्टी कलर को यूज़ करके उसकी वैल्यू देते हैं जिससे कि कलर ब्लू आएगा। यहाँ पर जैसे इस सिंटैक्स को आपको याद रखना ज़रूरी है कि हम प्रॉपर्टी और वैल्यू को कैसे लिखते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट लिखने का सिंटैक्स तो पता है कि हम स्टार टैग में एट्रीब्यूट का नाम बराबर है डबल कोटेशन के अंदर उसकी वैल्यू लिखते हैं। और ये CSS का स्टाइल करने के लिए आपको प्रॉपर्टी और वैल्यू का सिंटैक्स पता होना चाहिए कि सबसे पहले प्रॉपर्टी, उसके बीच में सेपरेट करेंगे प्रॉपर्टी और वैल्यू को कॉलन से, और उसको दूसरी प्रॉपर्टी वैल्यू से सेपरेट करने के लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे कॉलन, सेमी कॉलन। वैसे ही इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए दिस इज़ अ हेडिंग, ये ब्लू कलर में है और नीचे रेड कलर में दूसरा पैराग्राफ है, हेडिंग और पैराग्राफ।
अभी हम इसको बैक करके देखते हैं आगे। फ़ॉन्ट फैमिली, यहाँ पर एक दूसरी प्रॉपर्टी दी गई है फ़ॉन्ट फैमिली। इसके लिए वैसे तो HTML में और भी टैग है, पर जब भी लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं तो कुछ स्टाइलिंग एट्रीब्यूट तो क्या HTML में एलिमेंट है वो उनको डेप्रिकेट कर रहे हैं, क्योंकि HTML का काम कंटेंट प्रोवाइड करना है, उसको स्टाइल करना नहीं। ये CSS का काम है, तो ये CSS के थ्रू ही ज़्यादा होता है। तो ये स्टाइल एट्रीब्यूट जो होता है किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए होता है। जैसे कि यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी दी गई है फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये डिफरेंट फ़ॉन्ट फैमिली आ गई हैं। जैसे कि पैच वन की हेडिंग जो है, हेडिंग का फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, नहीं तो यहाँ पर दूसरी सी आती थी। इसको अब चेंज करके देखते हैं, तब आपको थोड़ा सा फ़ॉन्ट फैमिली का असर पता चलेगा कि ये फ़ॉन्ट फैमिली क्या होती है। तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पर देता हूँ मोनोस्पेस SPACE मोनोस्पेस। देखिए ये थोड़ा सा फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज हो गया है, इन्हीं को फ़ॉन्ट फैमिली कहते हैं। ऐसे ही CSS में और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट फैमिली भी एक CSS की प्रॉपर्टी है जिसको स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू किसी भी टैग में लिखा जा सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं टेक्स्ट साइज़। ये भी बिल्कुल वैसी ही है। इससे हम उस एलिमेंट के टेक्स्ट का साइज़ सेट कर सकते हैं। अगर आपको इसका सिंटैक्स एक बार पता चल गया तो आप इसका कैसे भी इसको कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा। यहाँ पर % में इन्होंने साइज़ दिया है, आप पिक्सल में भी देख सकते हैं, PT में दे सकते हैं। यहाँ पर मैं पिक्सल में देता हूँ, पिक्सल में, और EM में दे सकते हैं। और भी बहुत सारी होते हैं देने के स्टाइल। तो चलिए आगे देखते हैं टेक्स्ट अलाइन। कभी कभी तो पहले तो ये देखिए, स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी सेंटर के द्वारा इसको सेंटर किया गया है। इसको हम लेफ़्ट भी अलाइन कर सकते हैं, राइट भी अलाइन कर सकते हैं। ये हमारी अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार डिपेंड करता है। हम इसको राइट भी अलाइन कर सकते हैं। यही है इसका तरीका। वैसे पहले तो एट्रीब्यूट होते थे इसको अलाइन करने के लिए, पर CSS के थ्रू अलाइन करना थोड़ा इजी भी रहता है। हम एक से ज़्यादा एलिमेंट को भी अलाइन कर सकते हैं, इसके द्वारा ये बहुत ही इजी रहता है। राइट करता हूँ, राइट। ये देखिए, ये राइट अलाइन हो गई है हमारी हेडिंग। ऐसे ही आप बहुत सा कुछ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अब हमने इसको कवर ठीक ही कर लिया है। मतलब अब आपको स्टाइल एट्रीब्यूट जो है इसका आ गया होगा कि इसको कैसे लिखते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। चैप्टर समरी यहाँ पर दी गई है, हमने क्या क्या सीखा। हम यूज़ ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट, हमने स्टाइल एट्रीब्यूट को HTML टैग में लिखना, उसमें एम्बेड करना, उसमें राइट करना सीख लिया है। उसका सिंटैक्स कैसा होता है, और स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर जो प्रॉपर्टी और वैल्यू होती हैं वो है बैकग्राउंड कलर। एलिमेंट का जो भी बैकग्राउंड कलर होगा वो कर लिया है। उसके टेक्स्ट का कलर कैसा रहेगा, फ़ॉन्ट फैमिली, टेक्स्ट की फ़ॉन्ट फैमिली जो भी होगी, और फ़ॉन्ट साइज़, टेक्स्ट का साइज़ कितना होगा, टेक्स्ट अलाइन, और टेक्स्ट किस तरफ अलाइन होगा, राइट होगा, सेंटर होगा, लेफ़्ट होगा, कैसे होगा अलाइन। तो बस इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय। कल हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। प्लीज़ अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है ड्रॉइड एडिट में करने की, या उसे इंस्टॉल करने की, सेव करने की, रन करने की, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो थैंक यू सो मच।